हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों, ये आज हमारा कंप्यूटर का 11वां क्लास है। इसके पहले वाले क्लासेज जो हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारा कुछ टॉपिक वाइज ही कवर किए हैं। और आज वाला जो क्लास है वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक वाइज क्लासेज यहाँ पे कंप्लीट किया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, कंप्यूटर का एब्रीविएशन हो गया, नेटवर्किंग एंड आपका कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेज हो गया। ये सारा का सारा जो टॉपिक है हमारा, वो आपका बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट करेंगे और इसका मैराथन भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज के हम लोग पहले नंबर वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। पहला नंबर वाला जो हमारा सवाल है, जरा देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ALU। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका इसका एब्रिविएशन या फिर फुल फॉर्म होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब इसका मुख्य काम आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मुख्य काम होगा वो आपका क्या होने वाला है मेरे भाई। तो पहला क्या ऑप्शन है कि डेटा को स्टोर करना, दूसरा क्या गणना करना या फिर परफॉर्म कैलकुलेशंस, या फिर कंट्रोल हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर को नियंत्रित करना, या फिर मैनेज मेमोरी मेमोरी का प्रबंधन करना, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो बेसिक काम होता है, जो इसका मुख्य काम होता है, जो इसका प्राइमरी काम होता है, प्राइमरी जो इसका फंक्शन होता है, वो गणना करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, परफॉर्म कैलकुलेशन होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है क्या कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। मतलब क्या है कि इन ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो पहला क्या HTTP है आपका, फिर आपका FTP है आपका, फिर आपका SMTP है और आपका IMAP दिया गया है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SMTP। समझ रहे हो बात को, SMTP इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है और साथ में इसका भी फुल फॉर्म आपको बताना है, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको सारा का सारा एब्रीविएशन वगैरह इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा बेहतरीन और बड़ा ही प्यारा सा सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लगभग सारे लोगों को पता होगा कि आईपी का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है मेरे भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेट प्रोसेस नहीं होता है, इंटरनल प्रोग्राम नहीं होता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस हमारा नहीं होता है। क्या होता है मेरे भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी। ओके, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, ये आपको बताना है। पहला रोम है, दूसरा रैम है, चौथा ये तीसरा आपका हार्ड डिस्क है और चौथा आपका फ्लैश ड्राइव है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो रैम जो है हमारा, वो मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ROM का फुल फॉर्म रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी आपका होता है। छोटा छोटा बात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत आसान है, पूछा भी जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल ही आपसे पूछा जाएगा। ये जो आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं, ये आपका बिहार सिविल कोड प्यून का PDF नोट्स का थंबनेल है, जो केवल 99 का है, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के तीनों के एकदम अच्छे से सजाए हुए PDF आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, है ना, जिसमें आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आपको कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। क्लर्क का 121 में है और इसका 99 में मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार जाकर टेस्ट लगाइए। 10 टेस्ट हमारा फ्री है, जो आपको इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर अधिक टेस्ट लगाना है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, तब आप जो टेस्ट है ये आप परचेज कर सकते हैं वहां पे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाने के बाद। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर का जो हमारा सवाल है, इस पे आते हैं। लिखा है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। मतलब क्या है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है मेरे भाई। तो पहला क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एस्केप। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल्ट और टैब मतलब स्विच, विंडो को हम लोग स्विच करने के लिए ये हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। डिलीट लिखा है तो डिलीट में तो नया चीज ओपन होगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो बटन है हमारा, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल के बारे में आपसे पूछा है कि फायरवॉल जो है उसका मुख्य कार्य क्या होगा। तो इनक्रिप्ट डेटा को इनक्रिप्ट करना, या फिर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और नियंत्रित करना, और फाइलों का बैकअप लेना, या फिर प्रदर्शन को अनुकूल करना, मतलब ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस या फिर बैकअप फाइल। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि जो फायरवॉल का जो मुख्य काम होता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक डेटा को मॉनिटर करना और नियंत्रित करना और वायरसेस से क्या करना, सिक्योर करना, हमारा इसका मुख्य काम होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, एंड सिक्योर आवर डेटा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा है कि लैंग्वेज हमारा जो है वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन लिख के रखा है, जावा स्क्रिप्ट है आपके पास, HTML है और SQL है। SQL के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आपका स्ट्रक्चर्ड है ना क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे वहां लिखा हुआ था, कल भी मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था। तो भाई पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या फिर SQL या फिर सी या फिर C++ जो है हमारा, ये सारा का सारा लैंग्वेज होता है। लेकिन HTML जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा। ध्यान से समझ में आया, C या फिर C आपका प्लस प्लस जो है ये सारा का सारा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर आपका SQL ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग भाषा है। लेकिन HTML जो है ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भूलना मत। ऐसा नहीं गुरुजी आपने बता दिया और बस हम सुन के चले गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कमेंट कर देना। 8वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ BIOS इन ए कंप्यूटर। ठीक है, मतलब BIOS का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो पहला, मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रतिबंधित करना, है ना, क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर को प्रारंभ करना, या फिर उपयोगकर्ता डेटा को स्टोर करना, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई इसका जो काम है ये क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म तो बताना ही है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कराया है, आप लोगों ने आंसर भी यहाँ पे दिया है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो हमारे सेशन में रहते हैं जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करते हो, तो इसका भी बता देना। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज ट्यूपल, आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है कि डेटाबेस शब्दावली में ट्यूपल क्या है। टेबल में एक पंक्ति है, टेबल में एक कॉलम है, प्राथमिक कुंजी है, एक आपका स्कीमा है, ये आपसे पूछा है। तो भाई जो इसका आंसर होगा ए रो इन ए टेबल हो जाएगा। शब्दावली में ट्यूपल जो है वो टेबल में एक पंक्ति है। क्या है भाई, ट्यूपल जो है टेबल में एक आपका पंक्ति है। आगे चलते हैं। विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेटा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बाइट, बीट, निबल या फिर आपका वर्ड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। अब सारे लोगों को बहुत ही बारीकी से पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आगे आ जाइए मेरे दोस्त, आगे अगर आते हैं तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहा गया है। तो पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका, या फिर आपका मिडलवेयर आपका सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट टेक्स्ट एडिटर्स। मतलब भैया जो आपने यहाँ पे जिस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो आसान सा सवाल है, आसान सा उत्तर होना चाहिए, Ctrl+C करना होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। अच्छा, Ctrl+V का मतलब, Ctrl+X का मतलब कट, ये आपका क्या अंडो हो जाएगा, भी मतलब पेस्ट हो जाता है, ये आप सारे लोगों को पता होगा। आगे आते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, विच वन इज एन ओपन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई विंडोज है, मैक ओएस है, या फिर लिनक्स है, या फिर एंड्रॉयड है। तो आप सारे लोगों को पता है कि लिनक्स जो है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। What does HTTP stands for, आपसे बोला गया HTTP का अर्थ क्या होगा। भाई तो बहुत आसान सवाल है, आप सारे लोगों को पता है, मैंने कराया है। तो इसका भी आंसर कमेंट में कर दो, इसका भी आंसर कमेंट में कर दो, जल्दी से बता देना कमेंट में आंसर करके कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा,
हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा या फिर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करते हो तो थोड़ा लगता है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स करा है, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और समझ में आप लोगों को आया, क्योंकि कुछ मेहनत आप लोगों ने भी किया है, राइट। चलिए दूसरा क्या है कि व्हाट डज फिशिंग रेफर्स टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का तात्पर्य क्या है? अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस के बारे में, या उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट के लिए धोखा देना, वायरस फैलाना, या फिर हार्डवेयर चोरी। देखो भाई, फिशिंग का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में कोई भी ईमेल भेज के आपके सिस्टम को हैक करने को हम लोग फिशिंग कहते हैं। तो भाई वही है कि उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। मैंने बोला था कि आप जब भी व्हाट्सएप चलाते हो, जब भी आप फेसबुक चलाते हो, या फिर जब भी आप ये टेलीग्राम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, या फिर इंस्टा चलाते हो, तो किसी भी लिंक पे क्लिक मत किया करो। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग वाईफाई पे ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑन करके रखते हैं, उसको ऑफ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था, ठीक है, वहीं से आपका हैकिंग का शुरुआत होता है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क? आपका हब, राउटर, स्विच, मॉडेम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राउटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे आते हैं। लिखा है क्या कि विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन? फिजिकल लेयर, मतलब OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर? तो भाई पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होगा हमारा, वो क्या है कि ऐसी परत है जो इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है, राइट। चलिए दूसरा सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं मेरे दोस्त। व्हाट टाइप्स ऑफ मैलवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू स्प्रेड अदर डिवाइस? देखो भाई, ये जो आपका मैलवेयर है, ये आपको फैलाने में बड़ा ही तेजी से काम करता है। जो आपका ये वायरस है, जो अभी आपका मैलवेयर होता है, किस प्रकार का मैलवेयर खुद को दोहराकर अन्य उपकरणों में फैलता है? तो भाई वॉर्म आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वॉर्म हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका वायरसेज है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर ये जासूसी के लिए यूज किया जाता है, ये जासूसी वाला आपका वायरस है ना। उसके बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वॉर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा क्या है, इनमें से कौन सा प्राथमिक भंडारकरण आपका उपकरण है? विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ डिवाइस? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रैम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। SSD नहीं होगा, USB ड्राइव नहीं, CD नहीं होगा। भाई CD का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा इसका सही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, छोटा छोटा चीज याद करके रखना, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत बड़ा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है क्लर्क वाले पे, समझ रहे हो ना बात को। आसान सवाल पूछेगा, जिसकी उन्हें जरूरत है वही सारा का सारा सवाल उनसे पूछा जाएगा। इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज? एक्सेल में औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? भाई ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास, तो आंसर इसका करिए कमेंट में। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ढूंढिए, आप नेट गूगल पे ढूंढ सकते हैं, वहां से ढूंढ के आपको आंसर करना है। फिर सर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चाहते हैं कि सर क्लास कंटिन्यू रहे तो एक बार कमेंट में यस सर जरूर से लिख दीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि लिखोगे तो मजा आ जाएगा, मुझे पता चलेगा आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, तो एक बार जरूर से लिखिएगा। ठीक है, और बाद बाकी जो भी आपकी कोर्सेज है, जो भी आपका PDF है, वो अपडेट हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी कोर्स और PDF वगैरह लिया है वो निश्चिंत रहें, टेस्ट सीरीज लिया वो लोग निश्चिंत रहें, वो सारा कुछ अपडेट होता रहेगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।